स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी मैथमेटिक्स की सीरीज, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे अपना पहला चैप्टर टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। इस चैप्टर के अंदर हम सारे प्रश्न टाइप वाइज पढ़ेंगे। हमारा सबसे पहला टाइप होगा टाइप 1 साधारण प्रश्न। देखिए स्टूडेंट्स, इस टाइप में किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। प्रश्न 1, यदि ए अकेला किसी कार्य को 10 दिन में और बी 12 दिन में करता है तो ये दोनों एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, टाइम एंड वर्क के सवाल करने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या है? डे इक्वल्स टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी, या आप W अपॉन E, कार्यक्षमता। एफिशिएंसी का मतलब होता है कार्य क्षमता, किसी व्यक्ति की कार्य करने की शक्ति या उसकी तेज़ी या धीमी गति, वो किस तेज़ी से उस काम को करता है। देखिए स्टूडेंट्स, W और E हम कैसे निकालेंगे। हमें सबसे पहले करना क्या है, A और B लिखिए, यहाँ लिखिए डे, यहाँ लिखिए LCM, यहाँ लिखिए आप E को आप कार्य क्षमता भी बोलेंगे। करना क्या है स्टूडेंट्स, आपको A उस काम को 10 दिन में कर रहा है, B 12 दिन में। यहाँ आपको दिन लिखने हैं। उसके बाद आपको LCM लेना है। 10 और 12 का आप LCM लीजिए तो कितना आएगा, 60 आएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। 10 छिंग 60, 12 पन 60। स्टूडेंट्स, जो LCM है इसी को आप वर्क मानेंगे। क्या मानेंगे? वर्क। और जो E है ये आपकी कार्य क्षमता होगी। ठीक है, तो आपका वर्क कितना हो गया, 60। ये एफिशिएंसी है, ये जो 6 है वो A की एफिशिएंसी है और 5 B की एफिशिएंसी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब वो पूछ क्या रहा है कि तो ये दोनों एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। A 10 दिन में कर रहा है, B 12 दिन में कर रहा है, तो वो ये पूछ रहा है A प्लस B कितने दिन में करेंगे। तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, डे इक्वल्स टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी, मतलब D इक्वल्स टू W अपॉन E। ठीक है स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूले को हमें पुटअप कर देना है। तो हमें A प्लस B के दिन निकालने हैं, तो दिन निकालने के लिए वर्क कितना हमारा 60 आया। और एफिशिएंसी स्टूडेंट हम दोनों के दिन निकाल रहे हैं तो दोनों की एफिशिएंसी इसमें जुड़ जाएगी। 6 और 5 11, तो आप डिवाइड कर दीजिए, आंसर आएगा 5 सही 5/11 दिन। ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, टाइप 1 का दूसरा प्रश्न, यदि A किसी कार्य को 12 दिन में तथा A और B मिलकर उसी कार्य को 8 दिन में करते हैं तो अकेला B उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। देखिए स्टूडेंट्स, आपको वही लिखना है, डे, LCM जिसको आप वर्क भी मानेंगे, और एफिशिएंसी कार्य क्षमता। ठीक है स्टूडेंट्स, A और A प्लस B, A उस कार्य को 12 दिन में कर रहा है और A प्लस B 8 दिन में कर रहे हैं। तो पूछ रहा है कि B अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। स्टूडेंट्स, आपको एलसीएम लेना है दोनों का, तो 24 एलसीएम आएगा, 12 दूनी 24, 8 दिया 24, उसके बाद डिवाइड कर देना। जो E है उसे आप एक दिन का कार्य भी बोलते हैं, एक दिन का कार्य भी। इसकी आवश्यकता आपके आगे के प्रश्नों में पड़ेगी, इसलिए अभी आप मान लीजिए E को आप एक दिन का कार्य भी कहते हैं। मतलब A एक दिन में 2 कार्य करता है तभी तो 12 दिन में 24 करेगा, और A प्लस B एक दिन में 3 कार्य करते हैं तभी तो 8 दिन में 24 कार्य करेंगे। देखिए स्टूडेंट, सवाल क्या कह रहा है यहाँ पर कि B कितने दिन में समाप्त करेगा। अभी A का पता है हमें और A प्लस B का पता है। केवल B का पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, हमने पढ़ा है डे इक्वल्स टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी,
ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें बी के दिन निकालने हैं तो वर्क चाहिए होगा, वर्क सबके लिए सेम होता है, एफिशिएंसी अलग होती है। तो हमें बी की एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, ये ए प्लस बी की एफिशिएंसी दी है और ये ए की एफिशिएंसी दी है। अगर हम ए प्लस बी की एफिशिएंसी में से ए की एफिशिएंसी घटा देंगे तो बी की एफिशिएंसी आ जाएगी। तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, बी की एफिशिएंसी आ जाएगी स्टूडेंट्स 1। ठीक है, 3 में से 2 गया तो 1। तो बी के दिन निकालने के लिए आपको फॉर्मूला रख देना है वर्क कितना है 24, एफिशिएंसी कितनी है बी की 1, डिवाइड कर दीजिए तो कितना आएगा आपका आंसर 24 दिन में। तो बी उस कार्य को 24 दिन में कंप्लीट करेगा। देखिए स्टूडेंट्स, टाइप 1 का तीसरा प्रश्न, यदि ए एक कार्य को 15 दिन में, बी 10 दिन में तथा सी 12 दिन में कार्य को समाप्त करता है तो तीनों एक साथ मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। स्टूडेंट्स आपको वही करना है, यहाँ आप लिख लीजिए डे, उसके बाद एलसीएम जिसको आप वर्क मानेंगे, उसके बाद ई जिसको आप कार्य क्षमता बोलेंगे। ठीक है, ए उस कार्य को 15 दिन में कर रहा है, बी 10 दिन में कर रहा है और सी 12 दिन में कर रहा है। आप तीनों का एलसीएम ले लीजिए। तीनों का आप जब एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 15 दूनी 30, 45, 15 चौक 60। इन तीनों का एलसीएम आ जाएगा आपका 60। डिवाइड करेंगे तो एफिशिएंसी आएगी 15 चौक 60, 10 छिंग 60 और 12 पन 60। वो पूछ रहा है कि तीनों एक साथ मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। स्टूडेंट्स आपको तीनों के दिन निकालने हैं, ए प्लस बी प्लस सी। तो आपने फॉर्मूला भी पढ़ा है, डे इक्वल्स टू होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो आपका वर्क कितना है 60 बट्टे एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी आपकी 4 और 6 10, 10 और 5 15। आप डिवाइड कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा 4 दिन में। मतलब ए बी और सी तीनों मिलकर उस कार्य को 4 दिन में समाप्त कर देंगे। देखिए स्टूडेंट्स, टाइप 1 का चौथा प्रश्न, यदि ए प्लस बी किसी कार्य को 72 दिनों में, बी और सी 120 दिनों में तथा ए और सी 90 दिनों में पूरा करते हैं तो तीनों एक साथ मिलकर कितने दिन में कार्य को पूरा करेंगे। स्टूडेंट्स आपको उसी तरीके से लिखना है, डे एलसीएम को वर्क बोलते हैं और एफिशिएंसी कार्य क्षमता। अभी इसमें दिया है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी लिख लीजिए आप, 72 दिन में कार्य को कर रहे हैं। बी प्लस सी 120 दिन में कार्य को ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और ए प्लस सी उस कार्य को ख़त्म कर रहे हैं 90 दिनों में। अभी आपको स्टूडेंट्स एलसीएम लेना है, तो तीनों का एलसीएम आएगा 240, डिवाइड नहीं होगा 360। ठीक है स्टूडेंट्स, आप उसके बाद भाग दीजिए, 72 पंजे 360, 120 दिया 360 और 90 चौक 360। अब स्टूडेंट्स वो पूछ रहा है कि तीनों मिलकर कितने दिन में कार्य को समाप्त करेंगे। तो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है, डे इक्वल्स टू वर्क बट्टे एफिशिएंसी, तो उसमें हमें वर्क तो पता है, एफिशिएंसी आप जोड़ लीजिए, 5 और 3 8 और 4 12। स्टूडेंट्स ये जो एफिशिएंसी आई है, जब आप इसे जोड़ेंगे दोनों तरफ से तो आप कुछ इस प्रकार जोड़ेंगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। तो टोटल जो एफिशिएंसी आएगी वो कितनी आएगी 12 है। लेकिन आप देखिए इसमें 2 बार ए 2 बार बी और 2 बार सी आ रहा है, तो जब आप इसको कंप्लीट करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार आएगा 2a प्लस बी प्लस सी। जो 12 एफिशिएंसी आई है इसमें ए की एफिशिएंसी 2 बार जुड़ रही है, बी की एफिशिएंसी 2 बार जुड़ रही है और सी की एफिशिएंसी 2 बार जुड़ रही है। इसलिए हम इस एफिशिएंसी को 2 से डिवाइड करेंगे। जब भी स्टूडेंट्स इस प्रकार का प्रश्न आए तो जो टोटल एफिशिएंसी आए उसे आप 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि इसमें ए बी सी और जो भी है उसकी एफिशिएंसी 2 बार आ रही है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो ए प्लस बी प्लस सी की जो केवल एफिशिएंसी है वो 6 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। अभी आप तीनों के दिन निकाल सकते हो, ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करेंगे 360 डिवाइडेड बाई 6, तो वे तीनों इस कार्य को 60 दिन में समाप्त कर देंगे।
ठीक है स्टूडेंट्स, धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी के प्रश्न डिस्कस करेंगे हम अपनी अगली वीडियो में।